नमस्कार, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड बोर्ड में लड़कियों ने मारी बाजी, श्रेया बनी स्टेट टॉपर। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक की ओर से मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। मैट्रिक और इंटर साइंस का रिजल्ट एक साथ जारी किया गया। झारखंड बोर्ड की तरफ से रिजल्ट के साथ साथ टॉपर्स की लिस्ट भी जारी कर दी गई है। स्टूडेंट्स ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। जैक बोर्ड ने रिजल्ट का लिंक jackresult.com और jack.jharkhand.gov.in को एक्टिव कर दिया है। मैट्रिक की परीक्षा में बच्चों ने शानदार प्रदर्शन किया है। 95.38% बच्चे पास हुए हैं, वहीं 63.23% बच्चों ने फर्स्ट डिवीजन से परीक्षा पास की है। इसके अलावा इंटर साइंस में पास होने वाले बच्चों का प्रतिशत 81.45% है। जैक अध्यक्ष अनिल कुमार महतो शानदार प्रदर्शन करने वाले बच्चों को शुभकामनाएं दी है। इधर मैट्रिक में 490 अंक लाकर श्रेया सोनगिरी मैट्रिक की परीक्षा में टॉपर बनी है। वहीं सौरव कुमार पोल ने दूसरा व दीक्षा भारती ने तीसरा स्थान हासिल किया है। दूसरी ओर इंटर साइंस में 479 अंक लाकर दिव्या कुमारी स्टेट टॉपर बनी है। दूसरे स्थान पर खुशी कुमारी और तीसरे स्थान में प्रियंका घोष ने कब्जा जमाया है। इस साल जैक के द्वारा कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन 14 मार्च से 3 अप्रैल तक किया गया था। वहीं कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन 14 मार्च से 5 अप्रैल तक हुआ था। परीक्षा सफलतापूर्वक खत्म हुई थी। अब बच्चे अपने मनपसंद कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे। झारखंड में बेकाबू कार ने सड़क किनारे खड़े बारातियों को रौंदा, 5 की मौत, 2 दर्जन से अधिक लोग घायल। झारखंड के रांची से खबर है, जहां अनियंत्रित कार ने बारातियों को रौंद दिया, जिसमें 5 लोग की मौत हो गई, वहीं 25 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। यह घटना सेकीदरी और मांझी रोड के सांडी चौक के समीप हुई है। सभी मृतक और घायल अनगढ़ा थाना क्षेत्र के लुपुंग गांव के रहने वाले हैं। यह हादसा सोमवार की देर रात लगभग 2 बजे की है। सभी घायलों को रिम्स में एडमिट कराया गया है। जानकारी के अनुसार सोमवार को सांडी निवासी कार्तिक महतो की बेटी की शादी थी। अनगढ़ा से बारात पहुंची थी। बाराती सब लड़की के घर पास सड़क किनारे खड़े थे। इसी बीच तेज रफ्तार में कार आई और बारातियों को रौंद दिया। इस घटना के बाद शादी की खुशियां मातम में बदल गई। पूरे गांव में खलबली मच गई, जिसके बाद घटना की जानकारी थाने को दी गई। स्थानीय लोगों ने भी अपने अपने वाहन निकालकर घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाना शुरू किया। पुलिस ने जल्द ही एम्बुलेंस मंगवाकर लोगों को इलाज के लिए रिम्स पहुंचाया। झारखंड के कई जिलों में होगी झमाझम बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया तत्कालीन अलर्ट। झारखंड के मौसम को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की माने तो आज शाम तक रांची समेत कई जिलों के कुछ भागों में कहीं कहीं गर्जन के साथ हल्के और मध्यम दर्जे के साथ बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही जिले के कुछ स्थानों पर तेज हवाएं भी देखी जा सकती है। साथ ही मौसम विभाग ने लोगों को सतर्कता बरतने की नसीहत दी है और सुरक्षित स्थान पर रहने की सलाह दी है। बता दें कि पाकुड़, साहिबगंज, गोड्डा जिले के कुछ भागों में शाम तक हल्के और मध्यम दर्जे के साथ बारिश होने की संभावना है। साथ ही तेज हवाएं भी देखी जा सकती है, जिसकी रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार रहेगी। वहीं मौसम विभाग ने पूर्व अनुमान किया है कि पलामू, लातेहार जिले के कुछ भागों में भी बारिश की संभावना है। बारिश को देखते हुए मौसम विभाग ने लोगों को चेतावनी दी है, लोगों से सतर्कता बरतने की नसीहत दी है और सुरक्षित स्थान पर रहने की सलाह दी है। इस भीषण गर्मी में इस बारिश से लोगों को थोड़ी राहत मिल सकती है। भीषण गर्मी के बीच झारखंड में गहराया बिजली संकट, हीट वेव और पावर कट से लोग त्रहिमाम। झारखंड के लोग इन दिनों बढ़ती गर्मी के साथ साथ बिजली कट की दोहरी मार झेल रहे हैं। एक तरफ झारखंड में पहली बार पारा 41 के पार पहुंच गया है, वहीं हीट वेव ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है, तो दूसरी तरफ राज्य में बिजली संकट गहराने से लोग त्रहिमाम कर रहे हैं। जरूरत से कम बिजली मिलने के कारण राज्य में गंभीर बिजली संकट उत्पन्न हो गई है। बिजली संकट को लेकर विरोधी सरकार पर हमलावर हो गए हैं। दरअसल झारखंड विभिन्न जिलों में गर्मी अपना पुराना रिकॉर्ड तोड़ रही है। भीषण गर्मी और हीट वेव की मार झेल रहे झारखंड के लोगों की बिजली कट ने परेशानी और बढ़ा दिया है। कल सोमवार को रांची, पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, बोकारो, दुमका, हजारीबाग, खूंटी और रामगढ़ में हीट वेव चली, जिसके कारण लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया। इस साल पहली बार रांची का पारा 41 डिग्री को छू गया है। भीषण गर्मी के बीच झारखंड में गहराए बिजली संकट ने रही सही कसर पूरी कर दी है। केंद्र के नए प्राप्ति पोर्टल के कारण झारखंड में बिजली संकट गहरा गई है। बिजली की मांग 2900 मेगावाट तक पहुंच गई है, लेकिन 2200 मेगावाट ही बिजली सप्लाई हो पा रही है। ऐसे में भीषण गर्मी की मार झेल रही जनता बिजली संकट
संकट की दोहरी मार झेलने को विवश हो गई है। उधर कोडरमा थर्मल पावर प्लांट के एक यूनिट में आई तकनीकी खराबी के कारण डीवीसी के कमांड एरिया कोडरमा, हजारीबाग, रामगढ़, गिरिडीह, बोकारो में 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर निकाला गया मॉक ड्रिल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगमन को लेकर राजधानी रांची के पुराना एयरपोर्ट से राजभवन के लिए मॉक ड्रिल निकाला गया है। लातेहार में हाथियों का आतंक जारी, ग्रामीणों के घर को किया ध्वस्त, फसलों को रौंदा। लातेहार जिले में जंगली जानवरों का आतंक इन दिनों चरम पर है। सबसे अधिक आतंक जंगली हाथियों ने मचा रखा है। जंगली हाथियों ने बीती रात भी बालूमाथ प्रखंड के विभिन्न गांव में जमकर उत्पात मचाया और ग्रामीणों को घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया, वहीं खेतों में लगाए गए फसलों को बर्बाद कर दिया। हाथियों के इस आतंक से ग्रामीण आक्रोशित हैं। गौरतलब है कि पिछले दिनों उत्पात में 4 लोगों की मौत गुमला में हो चुकी है। सोमवार रात जंगली हाथियों ने एक बार फिर मुरपा पंचायत में पहुंचकर देर रात तक उत्पात मचाया। हाथियों ने इस दौरान गांव में 3 आदिवासी मजदूरों के घरों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। मजदूर मुन्ना उरांव, विशु उरांव, मनोज उरांव ने बताया कि वह लोग घर में सो रहे थे। इसी दौरान अचानक जंगली हाथियों के चिंघाड़ने की आवाज़ सुनकर उनकी नींद खुली। इस दौरान हाथियों ने उनके घर को क्षतिग्रस्त करते हुए घर में रखे अनाज को खा गए। या तो गनीमत रहे कि समय रहते उनकी नींद खुल गई, नहीं तो और बड़ा हादसा हो सकता था। यदि नींद खुलने में थोड़ी सी भी देर हो जाती तो स्थिति और भयावह होती। इसके बाद हाथियों का झुंड हुंदराटांड़ टोला पहुंचा, जहां गांव के कई किसानों ने अपने खेतों में मौसमी खेती कर रखी थी। हाथियों ने किसानों के लगाए गए फसलों को बुरी तरह से बर्बाद कर दिया है। इससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। गिरिडीह में निर्माणाधीन मकान का छज्जा गिरा, मां बेटे की मौत। पचंबा थाना अंतर्गत करमसाली में छज्जा गिरने से मां बेटे की मौत हो गई है, जबकि सास घायल है। मृतकों में 20 वर्षीय टूसिया खातून व उसका 2 वर्षीय पुत्र जो है डुग्गू अंसारी है। वही टूसिया की सास गुड़िया खातून घायल है। बताया गया है कि सोमवार रात को गेट खोलने के क्रम में नवनिर्मित छज्जा गिर गया, जिसमें तीनों दबकर गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए रांची ले जाया जा रहा था। रांची अस्पताल पहुंचने से पहले मां बेटे की मौत हो गई। कोडरमा थर्मल पावर प्लांट के यूनिट में आई तकनीकी खराबी, 5 जिलों में बिजली संकट गहराया। थर्मल पावर प्लांट के एक यूनिट में आई तकनीकी खराबी के कारण कोडरमा समेत डीवीसी के कमांड एरिया में बिजली आपूर्ति प्रभावित हो गई है। कोडरमा समेत हजारीबाग, रामगढ़, गिरिडीह, बोकारो जिले में 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। कोडरमा थर्मल पावर प्लांट के 2 यूनिट में 500 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। फिलहाल प्लांट के एक यूनिट से ही 500 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। कोडरमा के पावर प्लांट में गड़बड़ी के कारण राज्य के कई जिलों में बिजली संकट गहराने लगा है। डीवीसी के तकनीकी अधिकारी और कर्मी प्लांट के एक यूनिट के बॉयलर के ट्यूब में हुए लीकेज को ठीक करने में जुटे हुए हैं। कोडरमा थर्मल पावर प्लांट के परियोजना प्रमुख दिलीप कुमार सिंह ने बताया कि बुधवार तक तकनीकी खराबी को ठीक कर ली जाएगी और बिजली उत्पादन सामान्य होने की संभावना है। गौरतलब है कि गर्मी के दिनों में बिजली की समस्या बढ़ जाती है, जिससे लोग की परेशानी बढ़ जाती है। झारखंड की बात करें तो यहाँ का पारा हाई है। जमशेदपुर और गोड्डा जैसे जिलों में तापमान 45 डिग्री तक पहुँच गया है। कमोबेश यही स्थिति बोकारो, गिरिडीह, रामगढ़, कोडरमा और हजारीबाग की भी है। ऐसे में बिजली रानी की आंख मिचौली लोगों के लिए परेशानी का सबब बन जाता है। इंसानियत का अंत, आम के लिए घायल को लोगों ने तड़पता छोड़ा। दर्द से चीखता रहा शख्स, लोग लूटने में रहे व्यस्त। धनबाद जिले में फिर से एक बार रफ्तार का कहर देखने को मिला है। इस हादसे में एक व्यवसायी की मौत हो गई। हादसा तोपचांची में जीटी रोड पर हुआ है। ट्रेलर और पिकअप वैन की टक्कर की वजह से यह हादसा हुआ। बता दें कि एक तेज रफ्तार पिकअप वैन की खड़ी ट्रेलर से जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में पिकअप वैन के परखच्चे उड़ गए, जबकि वैन में सवार व्यवसायी की मौत हो गई। इस हादसे के दौरान मानवता को शर्मसार करने वाला दृश्य भी सामने आया है। पिकअप वैन में आम लोड था। हादसे के बाद आम सड़क पर बिखर गया। इस दौरान आम लूटने वालों की होड़ मच गई। पुलिस पिकअप वैन से शव को निकालने में जुटी रही, लेकिन लोग सड़क पर वाहन से बिखरे आम को लूटने में लगे रहे थे। यह हादसा धनबाद के तोपचांची जीटी रोड पर स्थित एक होटल के पास हुआ है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि पिकअप वैन आम लेकर कोलकाता से बिहार के गया के फतेहपुर जा रही थी। इसी दौरान होटल के समीप करीब 3 बजे पिकअप की खड़ी ट्रेलर में जोरदार टक्कर हो गई। पिकअप वैन काफी रफ्तार में थी, जिस कारण वैन के परखच्चे उड़ गए। इस हादसे में गया के फतेहपुर के रहने वाले व्यवसायी जो है
शकील की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसकी स्थिति देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए SNMMCH धनबाद भेजा गया, जबकि पुलिस द्वारा व्यवसायी के शव को कागजी प्रक्रिया के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इधर वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद आम लूटने के लिए लोग की होड़ मच गई। पुलिस के सामने ही लोग आम लूटते रहे, हालांकि पुलिस घायल की जान बचाने में जुटी रही। रांची शहर क्षेत्र में खटाल हटाने के पहले होगा सर्वे। रांची शहरी क्षेत्र में चल रहे खटाल हटाने के पहले सर्वे किया जाएगा। सर्वे में शहर के खटालों की संख्या, मवेशियों का ब्यौरा एकत्रित किया जाएगा। खटाल संचालक कितने समय से कारोबार कर रहे हैं, इसकी जानकारी ली जाएगी। इसके बाद खटाल संचालकों के साथ जिला प्रशासन बैठक भी करेगा। इसमें खटालों के पुनर्वास की जानकारी दी जाएगी। जिला प्रशासन ने शहर से खटालों को शिफ्ट करने का निर्णय लिया है। नगड़ी के खटालों के पुनर्वास के लिए 5 एकड़ जमीन चिन्हित की गई है। शहर से खटाल शिफ्ट करने के लिए नगड़ी, रातू, नामकुम और कांके में जमीन चिन्हित की जानी है। नगड़ी में 5 एकड़ जमीन चिन्हित कर ली गई है, जहां नए खटाल बसाए जाएंगे। वहां पानी और बिजली की व्यवस्था भी उपलब्ध कराई जाएगी। झारखंड के 10 लाख का इनामी नक्सली रामदयाल महतो बीमार। विभिन्न थानों में दर्ज हैं 75 से ज्यादा मामले। पीरटांड थाना क्षेत्र के पिपराडी का रहने वाला इनामी कुख्यात नक्सली रामदयाल महतो उर्फ बच्चनदा पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहा है। पुलिस को सूचना मिली है कि वह पारासनाथ के तराई स्थित मधुबन थाना क्षेत्र के एक गांव में स्थानीय झोलाछाप चिकित्सकों से अपना इलाज करवा रहा है। रामदयाल महतो उर्फ बच्चनदा नक्सली संगठन में जोनल कमेटी मेंबर है और पिछले कई वर्षों से वह पारासनाथ से लेकर टुंडी तक कई नक्सली घटनाओं को अंजाम दे चुका है। बीते कुछ माह पूर्व 25 लाख के इनामी नक्सली कृष्णा हांसदा की गिरफ्तारी के बाद पारासनाथ इलाके में फिलहाल रामदयाल महतो ही संगठन की देखरेख कर रहा है और संगठन को मजबूत करने में जुटा हुआ है। रामदयाल महतो उर्फ बच्चनदा संगठन में शामिल कई बड़े नक्सलियों के साथ काम कर चुका है। इसमें प्रमुख रूप से 1 करोड़ का इनामी नक्सली मिस्र बेसरा, प्रयाग मांझी, अनलदा उर्फ पतिराम मांझी, अजय महतो उर्फ टाइगर, कृष्णा हांसदा आदि शामिल हैं। फिलहाल कृष्णा हांसदा की गिरफ्तारी के बाद उसके जिम्मे ही पारासनाथ के इलाके में संगठन को मजबूत करने की कमान सौंपी गई है। राष्ट्रपति का झारखंड दौरा, अलर्ट मोड पर पुलिस। रांची, खूंटी और देवघर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। सादी वर्दी में भी तैनात रहेंगे सुरक्षा अधिकारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के झारखंड दौरे को लेकर अलर्ट मोड पर है। 24 से 26 मई तक रांची पुलिस हाई अलर्ट पर रहेगी। देवघर, रांची और खूंटी के बाद राष्ट्रपति रांची में राजभवन में रहेंगी। राष्ट्रपति रांची में हाईकोर्ट के नए भवन के समारोह और नामकुम स्थित IIT के दीक्षांत समारोह में हिस्सा ले रही है। इन जगहों पर भी सुरक्षा को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। पुलिस मुख्यालय ने रांची पुलिस को 2500 अतिरिक्त बल दिए हैं ताकि इस यात्रा में राष्ट्रपति को किसी तरह की परेशानी न हो। सुरक्षा को लेकर देवघर में भी तैयारी पूरी कर ली गई है। देवघर एयरपोर्ट से बाबा मंदिर तक जाने के रास्ते में 2000 अतिरिक्त बल की तैनाती की गई है। खूंटी में भी महिला समूह के कार्यक्रम में राष्ट्रपति के आगमन की तैयारी की गई है। पुलिस मुख्यालय ने 800 अतिरिक्त फोर्स तैनात किए हैं। इन सब के अलावा अलग से ट्रैफिक फोर्स की भी तैनाती की गई है। पूजा सिंघल समेत 4 की पेशी, हिरासत अवधि बढ़ी। मनरेगा घोटाले की राशि मनी लॉन्ड्रिंग करने के आरोपी निलंबित IAS पूजा सिंघल समेत 4 की न्यायिक हिरासत अवधि 5 जून तक बढ़ा दी गई है। कल सोमवार को ED के विशेष न्यायाधीश PK शर्मा की अदालत में पूजा सिंघल के साथ CS सुमन कुमार, इंजीनियर शशि प्रकाश एवं बर्खास्त इंजीनियर राम विनोद प्रसाद सिन्हा को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया गया। अदालत ने अगली पेशी की तारीख 5 जून निर्धारित की है। वही मामले में ED की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत करना था, लेकिन गवाह नहीं आने के कारण गवाही नहीं हो सकी। बता दें कि पूजा सिंघल 3 महीने की अंतरिम जमानत के बाद बीते 12 अप्रैल को सरेंडर की थी, तब से जेल में हैं।